हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो है हम आपको बता दें क्लास 10th का जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है पाचन तंत्र। तो हम उस पाचन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र की अगर बात करें तो पाचन भोजन का मतलब तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन तंत्र का मतलब पाचन क्रिया में जितने भी अंग हमारे शरीर में भाग लेते हैं वो सब अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वो सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को ही पाचन तंत्र नाम से हम जानते हैं। पाचन तंत्र के आप देख पा रहे होंगे, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पाचन तंत्र के अब प्रमुख अंग हैं और जो कि कुछ ऐसे, सबसे पहले पाचन में मुख आता है, फिर ग्रास नली आती है, फिर पेट जिसको अमाशय बोला जाता है, फिर अग्न्याशय आता है, फिर लीवर या जिगर आता है, फिर उसके बाद में पित्ताशय आता है, फिर उसके बाद में छोटी आंत आती है, फिर उसके बाद में बड़ी आंत आती है, उसके बाद में जो है मलाशय आता है। तो हम एक एक को आपको बताते हुए चलेंगे और एक एक को आपको हम समझाएंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें हम दिखा दें आपको। जी, एक मिनट। ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर दिया गया ये है मुंह, ठीक है, जिसको मुंह बोला जाता है। इस मुख में हम जब बताएंगे आप लोगों को तो इसमें दांत भी बताएंगे, ठीक है। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता देंगे। इसके बाद में ये आता है ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, ये जो है ये लीवर, ये जो है जिगर जिसको लीवर बोला जाता है, ये जो दिख रहा है लीवर, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये पित्ताशय, जहाँ पे यकृत से लीवर से क्या होता है, पित्तरस निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। ये जो है ये पेट जिसको आप लोग अमाशय बोलते हैं, ये क्या है आपका? अमाशय। ये जो है अमाशय, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपका अमाशय, ठीक है। इसके बाद में ये जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोला जाता है छोटी आंत। ये छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत। और छोटी आंत जो होती है नाम की छोटी होती है लेकिन वास्तव में बड़ी आंत से बड़ी होती है। उसके बाद में ये वाला जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये होती है बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। और बीच में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला भाग, ये वाला, ये होता है अग्न्याशय। ये क्या होता है? अग्न्याशय, जहाँ से अग्न्याशय रस निकलता है। और ये जो होता है ये होता है गुदा या मलाशय, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है आप दिखा रहे हैं आपको मुख, दांत दिखाएंगे। सबसे पहले मुख और मुख के बाद उसमें दांत दिखाएंगे आप लोग। बात करेंगे हम दांत की, तो दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पे, तो दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी, और एक होते हैं स्थायी। एक होते हैं स्थायी। तो अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? इनकी 20 संख्या होती है। और ये दूध वाले दांत कहलाते हैं। ये कौन से दांत कहलाते हैं? दूध वाले दांत कहलाते हैं। और ये किन में निकलते हैं? बच्चों में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी संख्या, ये जो होते हैं सबसे पहले ये वयस्कों में निकलते हैं, वयस्कों में। और इनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। वो कौन सी संख्या होती है? 32, ठीक है। अब ये जो दांत होते हैं ये वाले, ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, कृंतक, रदनक, रदनक, अग्रचौड़क, अग्रचौड़क और चौड़क, और चौड़क। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जो कृंतक की हम बात करें तो दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 8 होती है। रदनक दांतों की संख्या बात करें तो इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 4 होती है। इनकी अगर हम बात करें तो इनकी संख्या भी जो 4 होती है, और इनकी संख्या जो होती है दोनों में 12 होती है, ठीक है। तो आप अगर काउंट करेंगे, काउंट अगर करेंगे तो 8 4 12, और एक मिनट, इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। इनकी संख्या जो होती है दोनों जबड़ों में 8 होती है। 8 4 12, 12 4 12 8 20, और 20 8 32। तो ये कुछ ऐसे दांत
पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके दंत्रसूत्र की, अगर हम दंत्रसूत्र की बात करें तो दंत्रसूत्र क्या होता है, दांत सूत्र जो होता है इनका दांत सूत्र, अगर हम बात करें वयस्कों के, वयस्कों का, तो वयस्कों का जो तंत्र सूत्र होता है वो होता है 21/21, वो होता है 21/21 और 23/23 23/23 इंटू में 2। ये कृंतक दांत कहलाते हैं, ये वाले कृंतक, ये रदनक, ये अग्रचौड़क और ये चौड़क, ये वाले दांत कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हम जबड़े में व्यवस्थित करें, जबड़ों में, कि ये जबड़े में कैसे होते हैं, तो कुछ इस प्रकार का जो जबड़ा होता है ये इसी में व्यवस्थित रहते हैं। जो कृंतक दांत होते हैं इनकी संख्या आगे 4 होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कृंतक दांत कहलाते हैं। इसके बाद में 2 नुकीले दांत, मतलब यहाँ पे जो होते हैं नुकीले दांत, ऐसे यहाँ पे कुछ नुकीले दांत, इनको बोला जाता है रदनक, इनको बोला जाता है रदनक। और यहाँ पे जो 2 इधर 2 इधर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये जो दांत होते हैं जिनको बोला जाता है अग्रचौड़क, इनको बोला जाता है अग्रचौड़क। इसके बाद में यहाँ पे इधर 3 इधर 3 इधर चौड़े चौड़े, ये जो दांत होते हैं इनको बोला जाता है चौड़क, इनको बोला जाता है चौड़क। देखो कृंतक दांतों का काम क्या होता है, भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक दांत भोजन को चूड़ने का काम करते हैं। अग्रचौड़ा दांत इनका कार्य, ये भोजन को चबाने या पीसने का चबाने का कार्य करते हैं और ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इतना होता है। इसके बाद में जो